दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई एडवोकेट एक्ट 1961 में बड़ा बदलाव करने जा रही है, संशोधन करने जा रही है। अगर वो संशोधन अमेंडमेंट हो जाता है तो साथ ही वे कानून के छात्र जो अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टेट बार एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट करने की सोच रहे हैं, उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के ड्राफ्ट में अब अमेंडमेंट होने जा रहा है, क्योंकि बीसीआई ड्राफ्ट एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लेके आ गई है और उस बिल में जो चीज़ें नहीं आ रही है, अगर वो लागू हो जाती है, ये कानून बन जाता है, तो साथियों वे स्टूडेंट जो एलएलबी बीएलएलबी पूरी करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रही है, उन पर तो बहुत आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है, पड़ने वाला है। क्योंकि सामान्यतः अब जो फिलहाल की रनिंग में है चीज़ें, 750 रुपये में ही आप स्टेट बार में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते थे। लेकिन अगर ये चीज़ें अब लागू हो जाती है, इस अमेंडमेंट को क्या है पूरा कर लिया जाता है एडवोकेट एक्ट 1961 में, दोस्तों बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट एक्ट 1961 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके लिए ड्राफ्ट एडवोकेट अमेंडमेंट बिल भी तैयार कर लिया गया है, जारी कर दिया है। अगर ये बिल लागू हो जाता है, कानून बन जाता है, तो वे कानून के छात्र जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एलएलबी बीएलएलबी पूरी करने के बाद स्टेट बार एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं, अब उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है। अब उन्हें हज़ारों की संख्या में क्या है पैसे भरने पड़ेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो सिस्टम फिलहाल चल रहा है, आप 750 रुपये में ही 750 रुपीज़ में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते थे। लेकिन अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है तो अब आपको 750 नहीं बल्कि 22,500 रुपये पेड करने होंगे। और अब ये सिस्टम नहीं होगा कि एससी के लिए अलग, ओबीसी के लिए और जनरल के अलग। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये अमेंडमेंट होने के बाद अगर ये बिल लागू हो जाता है, कानून बन जाता है, तो साथियों अब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए 22,500 रुपये पेड करने पड़ेंगे। ये आर्थिक बोझ उन छात्रों के ऊपर बढ़ने जा रहा है जो अभी अभी अपनी लॉ ग्रेजुएशन किया है और रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं। क्यों बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस अमेंडमेंट को कर रही है, इस एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन कर रही है, क्या आखिर इसकी वजह रही और क्या उनके उद्देश्य है, इस वीडियो में क्या है पूरी तरह से आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, अधिवक्ता के लिए बेहतर वेलफेयर स्कीम उपलब्ध कराना। जी हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये मेन उद्देश्य है, जो अधिवक्ता है उनके लिए एक बेहतर वेलफेयर स्कीम उपलब्ध कराना। लेकिन जब आप एक बेहतर वेलफेयर स्कीम उपलब्ध कराएंगे तो 22,500 रुपये एक बड़ा अमाउंट होता है। और वे स्टूडेंट जो जैसे तैसे करके अपनी इस कॉलेज की फ़ीस भरते हैं, अब आप सोचिए वे 22,500 रुपये कहाँ से ला के आपको देंगे, क्योंकि 750 रुपये इनफ है और आदमी बड़े आसान से क्या है जुटा लेता है। यही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरे उद्देश्य बार काउंसिल ऑफ बीसीआई का क्या है, जो युवा अधिवक्ता है उनके लिए परीक्षण एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना। जी हाँ, जो हमारे नए एडवोकेट हैं उनके लिए परीक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा देना इस अमेंडमेंट का मुख्य उद्देश्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रखा गया है। तीसरी बात, जो कानूनी की शिक्षा है, कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता और पेशेवर मानकों में सुधार करना। जी हाँ, बीसीआई ने भी कहा है कि इसको लाने का उद्देश्य है कि जो कानूनी शिक्षा है और जो मानक है उनमें सुधार करने की आवश्यकता है, इसलिए हम क्या है ये अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। साथ ही साथ जो स्टेट बार काउंसिल है उसको क्या है उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत करना। इसका बीसीआई का जो मेन मोटिव ये भी है कि जो स्टेट बार काउंसिल है उसकी वित्तीय स्थिति, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत की जाए। साथ ही साथ डिजिटल सेवा और प्रशासनिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, ये मेन मोटिव है इस बिल को लाने के लिए। तो दोस्तों, अब इससे क्या क्या प्रभावित होने जा रहा है, आपने बीसीआई के उद्देश्य तो समझ लिया कि एडवोकेट एक्ट 1961 में जो बदलाव बीसीआई कर रही है, जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल लेके आई है, अगर ये लागू हो जाता है तो ये उनका मोटिव रहने वाला है। लेकिन इससे प्रभाव क्या क्या होगा, किस चीज़ को, कौन कौन सी चीज़ें क्या प्रभावित होगी। देखिए, जो नए अधिवक्ता है जो शुरुआत कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं, उन पर आर्थिक प्रारंभिक बोझ बढ़ने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ यदि कल्याणकारी योजनाएं और परीक्षण सुविधाएं प्रभावी रूप से लागू होती है तो अधिवक्ताओं को
दीर्घकालीन लाभ भी मिल सकता है, लेकिन प्रभावित सबसे पहले नए स्टूडेंट, नए लोच के छात्र होंगे। साथ ही साथ इस प्रस्ताव पर देश भर के अधिवक्ताओं, बार एसोसिएशन और विधि के जितने भी छात्र हैं, कानून के जितने भी छात्र भी अपनी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मेरे हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अधिवक्ताओं के वेलफेयर का ध्यान रखना, उनके लिए नई नई स्कीम लाना, जो नए अधिवक्ता है उनको अच्छा एक प्रशिक्षण प्राप्त करना, ठीक है, उन्हें कौशल बिल्कुल तकनीकी रूप से मजबूत करना, स्टेट बार काउंसिल की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करना, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो फीस रखी है 22,500, ये कहीं ना कहीं नए जो लॉ के स्टूडेंट हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन कराने की सोच है, उन पर क्या है, प्रारंभिक आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है, जो कि क्या है उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम भी वहाँ से निकल के आए हैं, फीस भी भरना मुश्किल हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। उनके पेरेंट्स पता नहीं कहाँ से करके पैसे इकट्ठे करके आपकी फ़ीस सबमिट कर देते हैं और सोचते हैं कि चलो अब बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई, अब वह क्या है चीज़ों को अच्छी तरह से टैकल कर लेगा। लेकिन बाद में पता चला कि अब आपने 22,500 रुपये पेड करने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा अमाउंट है, ये इस योजना में नहीं होना चाहिए, इस अमेंडमेंट में नहीं होना चाहिए। बाकी और सारी चीज़ें क्या है बेहतर हो सकती है। हालांकि अभी एक बिल है जिस पर आपत्ति के लिए बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, BCI ने 31 जुलाई तक समय दिया। आप भी अगर अधिवक्ता हो, एडवोकेट हो, आप भी क्या है कानून की फील्ड से आते हो, कानूनी फील्ड से आते हो और आप छात्र हो, तो आप अपनी आपत्ति क्या है इस पर दाखिल कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं कि क्या इसमें बेहतर हो सकता है। लेकिन शुरुआती जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताया कि BCI एक ड्राफ्ट बिल लेकर आई है एडवोकेट एक्ट 1961 में बदलाव करने के लिए, संशोधन करने के लिए, और 31 जुलाई तक इसमें क्या है कुछ चीज़ें रखी गई कि आप उसमें आपत्ति डाल सकते हैं। अब देखते हैं कि ये बिल वापस होगा, विड्रॉल कर लेगी BCI या इसको ही लागू करती है। लेकिन 22,500 की फीस ये ज़्यादा अमाउंट है, इतना नहीं होना चाहिए। आप इसको ज़्यादा से बढ़ा के 1,000 रुपये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 22,500 रखते हैं ऑल कैटेगरी के लिए, ये एक बड़ा अमाउंट होगा जो कि एक स्टूडेंट इतनी जल्दी से क्या अफोर्ड नहीं कर सकता। खैर, आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से क्या हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं।